Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. बदला तो सभी ले लेते हैं, हम तुम्हारी बर्बादी लेकर आए हैं। हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। दोस्तों, एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि दर्द भी होगा और दवा भी न मिलेगी तुम्हें। अगर यह सह सको तो कहो। भारत के रौद्र रूप से बचना हो तो जहां हो वहीं औकात में रहो। एक आर्टिकल लेकर आया हूं और बहुत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि एक चित्रकार महोदय को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके लिए बांग्लादेश में मौन है। यूसुफ डर गया है क्योंकि उसका बच्चा मार दिया गया है। दोस्तों, आप कहेंगे ये यूसुफ का बच्चा था क्या? ये यूसुफ के बेटे से भी ज्यादा मायने रखता था। बात कर रहा हूं ओस्मान हदी की, जिसको पिछली रात मौत के घाट उतार दिया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, ये वही चित्रकार है जिसने मैप बनाया था, बहुत सुंदर चित्रकारी करी थी और उस चित्रकारी का सिला भी इसको मिल गया। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूं, नजर घुमा लेना एक बार आप सभी। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, टर्की हो, चाहे कोई देश हो जो भारत के खिलाफ खड़ा है, अब वो स्टेटमेंट देने से बच रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैंने भारत के खिलाफ कुछ भी किया या कुछ भी बोला तो शायद पता ना चलेगी और मैं 72 हूरों के पास नहाने चला जाऊंगा। वहां से इसकी भी खबर आई है कि आप तो कहते थे अब्बाजान यहां हूरें दूध से नहलाएंगी, ये तो मुझे मार रहे हैं साले। ध्यान से देखना, आर्टिकल आगे बढ़ रहा हूं। यह ओस्मान हदी है जिसने ग्रेटर बांग्ला का मैप बनाया था और क्या कॉन्स्पिरेसी इसने रची है वो आपको खोलकर रख रहा हूं। बहुत ध्यान से देख लेना आर्टिकल को मेरे दोस्त। ही अनआइडेंटिफाइड assailants on a motorcycle shot Hadi as he was initiating his election campaign and then filled the scene। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, फ्लैट द सीन का मतलब क्या है कि मौके पर आए 3 मोटरसाइकिल सवार, गोली मारी चित्रकार को और यहां से रफा दफा हो गए। अब इस बात से खौफ में आ गया है कौन? पूरा बांग्लादेश, केवल यूनुस नहीं, पूरा बांग्लादेश इस बात से खौफ में है। मैं आपको अंदर की खबर अगर बताऊंगा तो आप हंसेंगे कि मोहम्मद यूनुस अंदर से 2 कुंदियां लगाकर सो रहा है। अब उसको विश्वास नहीं है अपने किस पर, जो पहरा लगाते हैं दोस्तों, पहरेदारों पर भी। वो कह रहा है कि मुझे पता है, मुझे बाजार में तो नहीं लेकिन यहां कोई न मार दे, क्योंकि ऐसा हुआ है। 88 लोग बांग्लादेश की सरजमी पर मारे जा चुके हैं और उनमें पाकिस्तान के जासूस शामिल हैं। उनमें दोस्तों शामिल हैं अमेरिका के जासूस। आपने देख लिया होगा, अभी कुछ दिन पहले होटल की घटना है, मैं एक एक का ब्यौरा आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना। हदी गुड बाय। यहां देखते हैं द इंकलाब मार्च। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, यह एक इंकलाब मंच था जो राइट विंग कल्चरल एंड प्रेशर ग्रुप द्वारा बनाया गया था, जो 2024 में हसीना की सरकार को गिराने में सबसे बड़ा हाथ इसका था, जो स्टूडेंट लेड मूवमेंट था। उसका नेता कौन था? हदी वाज द फ्रंट लाइन लीडर ऑफ दिस मार्च। किसके कहने पर? मोहम्मद यूनुस के कहने पर। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो खिलाफ काम करेगा अब वो डर रहा है बोलने से, क्योंकि 10 दिन बाद उसका नंबर है। अननोन गनमेन्स आर एक्टिव। थैंक यू वेरी मच। वैसे हमको नहीं पता ये किसने किया है भैया, लेकिन भाई ऐसे कैसे कर रहा है सिक्योरिटी का हमको नहीं समझ आया, आप भी ध्यान रखना। ये है वो जो इस चित्रकार ने मैप बनाया है, वो ये मैप है, इसमें भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल है और इसके लिए इसको इनाम दे दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपको कहूंगा इंडिया एंड ग्रेटर बांग्लादेश कंट्रोवर्सी क्या है। आपको पता है जयशंकर साहब, इस शेर ने दहाड़कर कहा था कि टर्की का एनजीओ सपोर्ट कर रहा है ग्रेटर बांग्ला को। अब तो यह खुलेआम बात हो चुकी है। अर्दोगन की बात आपको पता होगी, दिखाऊंगा दोस्तों, रशिया को छेड़ रहा था, यहां पर पुतिन से बात कर रहा है और वहां यूक्रेन को माल सप्लाई कर रहा है और पता नहीं कैसे शिप में आग लग गई। 3 शिप उड़ा दिए गए रशिया की तरफ से और ये दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर। उसने कहा है आदमी नहीं मारे, माल जला दिया है। और ध्यान रखना ये ट्रेलर है, बहुत ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत करना। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि अर्दोगन ने S-400 की डील कैंसिल करके F-35 ले रहा है अमेरिका से। बहुत बड़ा खलीफा बन रहा है, पता नहीं। अरे मियां जी, क्या खलीफा बन रहे हो? खलीफा बन रहे हो या समझ रहे हो बात को? ध्यान रखना दोस्तों, ये अमेरिका को भी साधना चाहता था और रशिया को भी। रशिया कहता है बेटा मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूं, तेरी सांड पत्ती घुसेड़ दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो उसने अपना काम कर दिया। ये दोस्तों जो सबको मैप बांट रहा है ना, ये साहिर मिर्जा, कराची का चोर, ये सारे गीदड़ों का झुंड एक जगह आ चुका है। आप जानते हैं भारत के खिलाफ सारे काम कर रहे हैं और बांग्लादेश में अननोन गनमैन, क्या कहूं, इनको सल्यूट करते हैं दोस्तों उनको जो ऐसा काम कर रहे हैं। अब इसके एवज में भारत को धमकी दे रहा है कौन? यूनुस। दिखाता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। यहां देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मीटिंग हो रही है। प्रोफेसर यूनुस टर्म्स अटैक ऑन हादी प्री प्लान्ड पार्ट ऑफ डीप कॉन्स्पिरेसी। कह रहा है ये बहुत गहरे षड्यंत्र का ये राज है जिससे हदी मारा गया है। हदी जो है मेरा प्रोमिनेंट आदमी था। अब क्या कहूं, बड़ी टेंशन में है दोस्तों। इन सबसे कह रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी, इसके चलते क्या किया इसने? ऑपरेशन चलाया है दोस्तों। कौन सा? ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल हंट, यानी जिसने ये किया है उसको पकड़ना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं,
वो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के ऊपर इल्जाम लगाना चाहता है कि रॉ ऐसा करवा रही है। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो सामने से मार देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि रॉ का अगर आदमी होगा तो दोस्तों ऐसे अनऑफिशियली वर्क नहीं करेगा। ये बंदा है जिसने गोली मारकर भाग रहा है और ना इस पर मास्क है ना कुछ है, पता नहीं ये बांग्लादेश का ही कोई बंदा है, उसी का कोई दुश्मन होगा, किसी से पैसे लेके उसको उड़ा दिया है। ठीक है, भारत तो ऐसे काम करता ही नहीं है, आप भी जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, भारत का ये काम नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना एक बार। सिक्योरिटी काम डाउन, यहां देखिए, अब बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है बीएनपी, अब ये प्रोटेस्ट कर रही है, 7 डिस्ट्रिक्ट टू प्रोटेस्ट अगेन हादी शूटिंग, कि कैसे मार दिया भाईजान को, अभी तो वो हंसने खेलने की उम्र में थे। हंसने खेलने की उम्र में तो तुम बम बनाने लगते हो यार। यहां देखो दोस्तों, यहां प्रोटेस्ट होने लगे और बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट चलाया है हादी की शूटिंग को लेकर। उसने कहा है कि कहीं से भी ढूंढो, उन आदमियों को ढूंढो। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि इसकी शक्ल दिख गई, अनप्रोफेशनल बंदा था, इसलिए इसकी शक्ल दिख गई, तो पकड़ लेंगे। लेकिन अब इसने, यूनुस ने क्या कहा कि जो भी है इसको पकड़ो, क्योंकि उससे पूछना है कि यह किसने करवाया है। पूछ ले भैया। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश टर्की प्रोपेगेंडा क्या है आप जानते हो। देखो, कल आसिम मुनीर ने एक गीदड़ धमकी दी है, आपको पता है क्या इसका? कल आसिम मुनीर ने एक गीदड़ धमकी दी है, वो कह रहा है कि इस बार अगर कुछ भी कहीं से कोई एडवेंचरिज्म होता है तो मैंने सबको टास्क असाइन कर दिए हैं, हम जिहाद प्रोक्लेम कर देंगे, जिहाद की घोषणा कर देंगे और फिर बहुत बड़ा एक्शन होगा। देखा है तेरा एक्शन, देखा है तेरा एक्शन कुत्ते हमने। देखिए, ईरान ने ओमान में जब्त किया 60 लाख डीजल से भरा टैंकर। दोस्तों, भारत ओमान की यात्रा पर है। क्या ईरान भारत को सपोर्ट करता है? क्या अपोज नहीं करता तो सपोर्ट भी नहीं करता, भूल जाना। ठीक है, भारत ओमान की यात्रा पर है क्योंकि वहां इबादिस मुस्लिम रहते हैं। आपके लिए आर्टिकल ले आऊंगा, आपको समझा दूंगा क्यों है। ये जो गीदड़ भभकी आई है आसिम मुनीर की तरफ से, उसका साथ के साथ भारत की तरफ से जवाब गया है। किसका? सीडीएस अनिल चौहान का। दोस्तों, वॉर्स आर बोर्न बाई पर्पसफुल एक्शन नॉट रिटोरिक, सीडीएस अनिल चौहान मैसेज टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा है युद्ध किसी पर्पस के लिए जीते जाते हैं, उनमें जुनून झोंका जाता है। जिहादी केवल झूठ बोल सकते हैं, रिटोरिक फैला सकते हैं, बहम फैला सकते हैं, जनता को उल्लू काट सकते हैं। हमारे पास पर्पस होता है। ऑपरेशन सिंदूर पर्पस था और तुमको ठोका, फिर पर्पस आ रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं, बच के रहना। क्योंकि आप कहते हो ना हमेशा, जब पार्लियामेंट में पूछा जाता है इनकी में, तो कहते हैं भाईजान हमला अचानक से हुआ था, तो इस बार भी रिपीटेड ही होगा, टेंशन मत लेना। दोस्तों, कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो, शेर को पीछे नहीं हटा सकता, ध्यान रखिएगा। आईएमएफ ने भीख का कटोरे में लात मार दी ऐसे करके, हट यहां से। आईएमएफ से लोन ले रहा था ना, $1.2 बिलियन। उसने कहा है भारत से तेरी तलखी कम हुई है, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन कहा है भारत से तेरी तलखी कम हुई है। लेकिन इमरान खान जेल में सड़ रहा है, फैज को तूने 14 साल की जेल दे दी, पूरा डिक्टेटर बन गया है पाकिस्तान का। इस तरीके से लोन नहीं मिलते हमारे यहां से। दोस्तों, इन पर पहले ही बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा। अब कर्जे पे जो आदमी आप जानते हो तगाजा करने वाला तो आएगा। तो आईएमएफ ने कहा है कि तुम्हारी हैसियत में ही नहीं है लोन, तो अब इस पर कई सारी शर्तें हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। अभी तो कटोरे में लात मार दी है। अब यहां एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा भी आ रहा है। आपको पता है एक्स पर जैसे आइडेंटिटी रिवील कर दिया एलोन मस्क ने, तो अब जो प्रोपेगेंडा रचे थे, कुछ तो ऐसे दल्ले हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान का बनकर कमेंट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दोस्तों खाल उतारनी चाहिए इनकी पकड़ के। क्या सोचते हो ऐसे लोगों के बारे में? आप देख रहे होंगे, आपको सबूत दिखाऊंगा मैं धुरंधर वाले आर्टिकल में। मैं आपको धुरंधर वाले आर्टिकल में कहूंगा कि फिल्म आई है धुरंधर और बाहर निकल आए हैं घर के छछुंदर। आर्टिकल देखना मत भूलना, शाम को वो आर्टिकल आएगा, जुड़े रहना महेशन के साथ मेरे दोस्त। देखिए, एक तरफ मीटिंग चल रही है रशिया के व्लादिमीर पुतिन से, शेरे रशिया, और दोस्तों बहुत होशियारी दिखा रहा है, शाणपत्ती दिखा रहा है। बाहर कुत्ते को बांध रखा है शहबाज शरीफ को, और शाणपत्ती दिखा रहा था कि अब पीस दूर नहीं है, अब पीस दूर नहीं है, हम पीस करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया की। और तब पुतिन को गुस्सा आ गया, लगा यार छोटा सा दलाल हमको सिखा रहा है पीस क्या होती है। उसने इसकी स्पेलिंग बदल दी दोस्तों। उसने कहा पीस की बात कर रहे हो ना, तो एक पीस ये होती है, एक ये होती है, ये टुकड़े होते हैं, ये ले जहाज के टुकड़े कर दिए माय डियर। 3 शिप्स पर रशिया ने स्ट्राइक किया है। कहां? जो दोस्तों यूक्रेन के पोर्ट पर खड़ी थी 3 शिप, किसकी? टर्की की। और ये ट्रेलर है, उसने कहा है मेरे को चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, ट्रंप जैसे को जेब में रखकर चलता हूं, तेरी हैसियत क्या है, कौन है तू? दोस्तों बहुत ज्यादा खलीफा बनना चाह रहा है ना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, तो उसने कहा अभी तो यहां ठोक रहा हूं, अब घर में जाकर ठोकूंगा। क्या कह रहा था पुतिन से कि आप एक बार टर्की आइए, आपके स्वागत में हम तैयार हैं। दोस्तों ऐसे लोगों का भरोसा नहीं है, क्या पता वहां उसको कैप्चर कर लें। हालांकि रशिया को कैप्चर करना तो इनकी औकात के बाहर है, लेकिन दोस्तों जब घटिया आदमी घटियापन पर उतरता है तो कोई भी वो लेता है, समझ गए आप? तो यहां पर बात चल रही थी और यहां इसके टैंकर उड़ा दिए गए, कार्गो शिप थे, तीनों में स्ट्राइक कर दी रशिया ने, और उसको यह बता दिया कि यह ट्रेलर है, ध्यान रखना।
अभी फिल्म तो मैंने दिखाई नहीं है। एक बात आप महसूस कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर महसूस कर रहे हैं तो मेरे दोस्त, कि जो भारत का दुश्मन है इस समय पर, वही दुश्मन रसिया का है इस समय पर। यह बहुत ही कनेक्टेड बात है कि भारत का जो दुश्मन है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। दोस्तों ध्यान रखना, एक आर्टिकल लेकर आऊंगा आपके पास, विश्वासघात की सबसे बड़ी कहानी, कि कैसे दोस्तों व्लादिवोस्तोक के और अमूर के एरिया को चीन हथियाने के कब्जे में रखा हुआ है, रशिया के साथ उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है रशिया से। यह विश्वासघात पुतिन जानता है और इसीलिए भारत आया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो भारत का साथ चाहिए चीन के खिलाफ। भारत बड़ा प्लेयर है यार साउथ एशिया का। और अब किम जोंग उन से जो लड़ाई हो रही थी वो भी न्यूट्रल हो गई है दोस्तों। किम जोंग उन, इंडिया और रशिया, ये तीन देश, और बाकी के 150 एक तरफ ऐसी की तैसी। मैं आपको लिखकर दे रहा हूं, ये ऐसे लोग हो चुके हैं अब। तो ये ट्रेलर था टर्की के लिए। ये देखिए यहां पर रूस के साथ साथ अमेरिका को भी साधने चले थे एर्दोगन। ट्रंप प्रशासन ने फेल कर दिया प्लान। S-400 की डील को कैंसिल किया इसने पुतिन के साथ कि हमें नहीं लेना है, और F-35 लेने चला था कहां से? अमेरिका से। तो ये ले स्ट्राइक हो गई, रोक के दिखा अमेरिका से। दोस्तों ये दोगले लोगों की कहानी यही रही है, इनके साथ हमेशा यही होगा, ध्यान रखिएगा। ये F-35 है, S-400 को कैंसिल करके डील को, और F-35 ले रहा है अमेरिका से। अर्दोगन सोच रहा था दोनों वर्ल्ड पावर्स को क्या करूंगा, न्यूट्रल कर लूंगा। बहुत देखे तेरे जैसे। देखे, चाइना वांट्स टू कैप्चर अमूर एंड व्लादिवोस्तोक, बीजिंग डिस्प्यूट विद रशिया डेट्स बैक टू 1857 की क्रांति याद है क्या? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। यह दोस्तों 1857 का डिस्प्यूट है जो जक्कर आ रहा है चाइना रशिया के खिलाफ। अमूर और व्लादिवोस्तोक की जमीन को हथियाना चाहता है। क्यों? क्योंकि रशिया के खिलाफ चाइना एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी अपना रहा है, इसीलिए पुतिन भारत में आते हैं। आप जियोपॉलिटिकल डॉट्स को कनेक्ट करना सीखिए, आपको बहुत गजब की अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको मजा आएगा कि विश्व कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो रशिया का रीजन, ये अमूर वाला रीजन है, और ये है व्लादिवोस्तोक वाला रीजन। ये चाइना है, ये इसको हथियाने के चक्कर में है, ये भी रशिया का ही पार्ट है। यहां पर परस्यूट ऑफ ऑक्यूपाइंग रशियाज लैंड। अरे बहुत मर गए तेरे जैसे। यहां देखिए, किम जोंग उनके साथ तो बात करने में डर लगता है, ये दोनों वाइन पी रहे हैं साथ में, एक ही में, अब एक ही पार्टी है दोस्तों। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन हेल्स ट्रूप रिटर्निंग फ्रॉम रशिया मिशन, स्टेट मीडिया सेज। किम जोंग उन ने खुद कहा है कि वहां 9 लोग मारे गए, इसका हमें दुख है, लेकिन अब सब कुछ अलग है, इंडिपेंडेंस है, एवरीथिंग इज ओके नाउ। समझ गए? यहां देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया सेंडिंग टीम्स टू रशिया कुर्क्स टू एड वॉर हिट एरियाज रिकवरी। अब नॉर्थ कोरिया ने वहां अपनी टीम भी भेजी है कि जो भी वॉर वहां पर हुआ, थोड़ी मोड़ी एक्सकलेशन हुई, उसको सही करवाइए। और कोई आपकी तरफ आंख उठाता है तो एक बार इशारा कर दीजिए, मिट्टी में मिला के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आता हूं, अभी धुरंधर के आर्टिकल शाम को लेकर आऊंगा, उस पर वर्क कर रहा हूं, और उसके बाद आपको कई सारे ऐसे चेहरे दिखाऊंगा जो आपने आज तक देखे नहीं होंगे, और वे भारत में ही बैठे हैं। मिलता हूं फिर से एक और नई न्यूज में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।